हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की महत्व, व्रत विधि, पूजा विधि, पारण नियम और समय के ऊपर। दोस्तों, सालों में 24 एकादशी की व्रत आते हैं और सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी की व्रत हिंदुत्व में बहुत ही महत्व रखते हैं। सभी एकादशियों का अपनी अपनी महत्व है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है, किंतु इन सब एकादशी में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली ऐसी मान्यता है। कहा जाता है, जो भी कोई पूर्ण विधि विधान के साथ निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत पालन कर पाते हैं, उनको इस जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत्यंत संयमी और श्रद्धा के साथ ये व्रत पालन करना होता है। बाकी समस्त व्रत में से निर्जला एकादशी का ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस पूरे व्रत में आपको पूरे दिन यानी कि एकादशी के सुबह सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सुबह सूर्योदय तक अन्न और पानी का वर्जन करना होता है। सारा दिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। अन्न और पानी का परित्याग करके श्रीमद् भगवत विष्णु की चरणों में अपना मन लगा के पूरे दिन भक्ति और निष्ठा के साथ गुजारना रहता है। मौन व्रत धारण करना, कम बोलना और भगवान का सहस्त्र नाम कंठस्थ करना, रात्रि जागरण और कीर्तन भजन करना एकादशी का उन्नतम नियम में से आते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ये एकादशी इतनी खास क्यों है। एक समय की बात है, जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था और कहे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी में अन्न वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद पवित्र होकर फूलों से एवं तुलसी की पत्र से केशव की पूजा करें और फिर नित्य कर्म समाप्त करके उसके बाद ब्राह्मणों के भोजन करवाने के बाद ही खुद अन्न जल ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव सभी एकादशियों का व्रत करते हैं तथा कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और पूर्णतः नियम और विधि विधान से एकादशी के व्रत की पालन भी करते हैं। पर मेरे उदर में ब्रिक नामक अग्नि की बाश है, जिसको शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के समान भोजन करना पड़ता है तथा बहुत समय भोजन करना पड़ता है। सभी एकादशियों में भोजन त्याग करके रहना मेरे लिए संभव है ही नहीं। मैं इस एक पूरे दिन क्या एक समय का भी भोजन त्याग नहीं कर सकता, तो क्या इस मुख के वजह से मुझे मोक्ष लाभ नहीं होगा। मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे इस जन्म में सभी सुखों की प्राप्ति हो और मृत्यु के बाद मोक्ष लाभ हो। यह सुन के महर्षि वेदव्यास ने कहा, तुम अगर सारे एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो तुम निर्जला एकादशी का व्रत रखो। निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन तुम्हें अन्न और जल का त्याग करना होगा और द्वादशी के दिन पालन होने के बाद हे भगवान श्री विष्णु को पूजा करने के बाद सभी ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा के बाद अपनी अन्न ग्रहण कर सकते हो। ये व्रत विधि विधान से पालन करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वेदव्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य में वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आते हैं उनका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसे छोड़कर किसी प्रकार के जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे एकादशी के व्रत भंग हो जाते हैं। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य के जल की त्याग करना पड़ता है और तभी ये व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण या यथासंभव दान करें। इस प्रकार से कार्य करने से तुम्हारा एकादशी की व्रत
पूर्ण होगी और तुम्हें मोक्ष लाभ होगी। पौराणिक कहानियों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत पूरी विधि विधान और निष्ठा के साथ पालन कर पाते हैं, उनको मृत्यु काल में भयानक भयंकर बड़े आकार के जमदूत लेने नहीं आते हैं, बल्कि शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु के दूत, जो कि अत्यंत सौम्य स्वभाव के हैं, पुष्पक रथ में बैठा के ऐसे लोगों की आत्मा को यह लोक से लेके जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी की महत्व दूसरे सारे एकादशियों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आइए आप जानते हैं पूजा विधि क्या है। एकादशी के व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। एक दिन पहले ही गंगा दशहरा आ रहा है। पूरा विधि विधान से और नियम अनुसार ये एकादशी के व्रत पालन करना होगा। दशमी के दिन से ही सभी प्रकार के तामसिक भोजन त्याग करना होगा और सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन नहीं करना है। अगर बिना भोजन किए आप नहीं रह सकते तो सूर्यास्त के बाद दशमी के दिन फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन रात को भूमि में शयन करना चाहिए और अगर कहीं भूमि शयन संभव नहीं है तो बिस्तर में सो सकते हैं, पर ध्यान रखें बिस्तर साफ और शुद्ध होना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के सुबह से हमें क्या क्या नियम की पालन करना है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ही उठ के सबसे पहले स्नान आदि और नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पण करने चाहिए। जल अर्पण करने के बाद श्रीहरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। श्रीहरि विष्णु की पूजा पीले फूल, फल, अक्षत, दूर्वा, चंदन से पूजा करें और फिर पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद निर्जला एकादशी का कथा करके आरती करना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास रखे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूरे दिन मंत्र पढ़े और पूजा करें। कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों से इस दिन दूर रहे। जो भी इंसान गलत काम से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से दूर रहे। कीर्तन, भजन, सबसे कम बोलना या मौन व्रत रखना और अन्न और जल के परित्याग करके श्रीहरि विष्णु के चरणों में मन लगा के पूरे दिन काटना होता है। अन्य सभी एकादशियों से इस एकादशी का व्रत पालन करना ज़्यादा कठिन माना जाता है। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत की पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत के समय श्री विष्णु जी को कोई भी मीठा पीले फल का भोग लगाए, फूल तथा तुलसी की पत्र से बना हुआ माला चढ़ाए और इसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद व्यक्तियों को यथासंभव दान दक्षिणा करे। उसके बाद ही अपना खाना पानी ग्रहण करें। व्रत खोलने के बाद सबसे पहले जल की सेवन करना चाहिए। याद रखें कि अगर आपको उसी समय पारण के समय पे कोई भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे आप दान कर सको, तो आप उसमें एक मनुष्य के एक दिन के खाने जितना और अथवा जितने भी आपको दान करना है उतनी दान सामग्री आप पहले ही अलग करके रख दीजिए, ताकि बाद में कभी भी मंदिर में ब्राह्मणों को या तो फिर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप वो चीज़ें दान कर सके। इस दिन दान का बहुत महत्व है। कोई भी एकादशी में दान का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। निर्जला एकादशी में खुद निर्जला रह के यानी कि खुद पानी ग्रहण नहीं करके सभी लोगों को ठंडे पानी पिलाना, पानी की भरा हुआ घड़ा दान करना, मंदिरों में घड़ा का स्थापन करना और ज़रूरतमंद व्यक्ति को फल, ठंडे फल, पानी, पंखा, चीनी या तो फिर कोई भी वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पंछियों को भी पानी पिलाने के लिए उत्तम व्यवस्था करना चाहिए। कहते हैं कि खुद निर्जला रह के भी पंछियों को और ज़रूरतमंद को, ब्राह्मणों को और बाकी लोगों को पानी पिलाने का जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है वो दूसरे कोई एकादशी में नहीं प्राप्त होती है। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियाँ होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से ही मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं इस व्रत से और मनुष्य को इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी सुख और समृद्धि के आशीर्वाद करते हैं। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करते हैं वही सब अक्षय हो जाते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन हम क्या क्या दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल
सुंदर आसन, कमंडल तथा जल से भरा हुआ घड़ा और कोई भी खाद्य पदार्थ, पंखा, फल, खरबूजा, तरबूज, आम, केला, कोई भी फलों का दान हम इस दिन कर सकते हैं। छाता, जूता या दान दक्षिणा या गर्मी से बचने के लिए कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं। मंदिरों में इस दिन पीले कलर का धोती दान कर सकते हैं और पंडितों को दान दक्षिणा कर सकते हैं। दान अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये तो वो दान सामग्री है जो आपको दान कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा अपनी सामर्थ्य और इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी की समय और मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या क्या होगा। इस बार एकादशी 21 जून सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून शाम को 4:21 से आरंभ होगी और ये तिथि 21 जून दोपहर 1:31 तक समाप्त होगी। निर्जला एकादशी की पारण मुहूर्त होगा 22 जून सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा का दिन से ही किसी भी तरह का तामसिक भोजनों का त्याग करना चाहिए। साथ में लहसुन और प्याज युक्त भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात को भूमि शयन करें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्रीहरि विष्णु की पूजा से अपनी दिन की प्रारंभ करें। इस तरह से एकादशी की व्रत को पालन करने वाले का इस जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने से सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था निर्जला एकादशी की पालन मुहूर्त, विधि विधान से पूजा कैसे करें, पूरे दिन की जीवन की दिनचर्या कैसे रहेगी, दान क्या करें, ये सारी चीज़ों की वर्णना हम इस वीडियो में किए हैं और यथासंभव इन सभी लोगों को ये बताने की कोशिश किए हैं कि निर्जला एकादशी को आप घर में किस तरह से पालन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।